एक गर्भवती महिला जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पेट पर वार किया और उसका बच्चा मर गया और वो तेज़ तेज़ से रोने लगती है। तभी उसका पति दौड़ते हुए आता है और उसे चुप कराता है। तब महिला नींद से उठती है और देखती है वह तो सपना देख रही थी। फिर तो बहुत रोने लगती है और अपने पति से बोलती है, मैं अपने बच्चे को भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। तब उसका पति समझाता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो एक हादसा था। तब पत्नी बोलती है, हाँ मैं उस हादसे की वजह से अब कभी माँ भी नहीं बन सकती, और रोने लगती है। वो बोलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी बेटी को खोया है, और बहुत रोती है। तब उसका पति उसे शांत कराता है और बोलता है कि हमारी एक बेटी भी है जो बोल नहीं पाती, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तभी उसकी पत्नी एक जिद करने लगती है और बोलती है, क्यों ना हम एक बेटी गोद ले लें। हमारी बेटी को उसकी बहन मिल जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई है। यह बात उसका पति नहीं मानता। दोनों की लड़ाई होती है और पत्नी निराश हो जाती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। अपनी पत्नी की हालत देखते हुए उसको खुश करने के लिए पति तैयार हो जाता है। पत्नी से बोलता है, हमें एक बेटी गोद ले ही लेना चाहिए। पति की बात सुनकर पत्नी एकदम खुश हो जाती है। कुछ दिनों में ही पास के अनाथालय में एक सिस्टर से बात करके एक बच्ची लेने का फैसला करते हैं। वो दोनों अनाथालय में जाकर ज़रूरी कागज़ पूरी करते हैं और सिस्टर से बात करने लगते हैं। वो बताती है कि वो एक बच्ची है, बहुत अलग है, बहुत सुंदर है, और वह बस 9 साल की है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। वह हमेशा एक राजकुमारी के जैसे अपने गले में और अपने हाथ में एक रिबन बांध कर रखती है। उसे पेंटिंग करने की बहुत शौक है। उसने बहुत सारी अद्भुत पेंटिंग बनाई हुई है। आप खुश हो जाएंगे। तभी पत्नी बोलती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सिस्टर बोलती है, हाँ ज़रूर, आप ऊपर जाइए जब तक हम अब कुछ ज़रूरी काम निपटा लेते हैं। पत्नी ऊपर जाती है, बच्ची को देखती है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मेरी बच्ची, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम अब हमारे साथ रहोगी। तब बच्ची बोलती है, ये सच है ना मम्मी? क्या मैं आपको मम्मी बोल सकती हूँ? हाँ मेरी बेटी, ज़रूर। दोनों गले लगाते हैं और उसके पति भी आ जाता है। पेंटिंग देखते ही वह खुश हो जाता है। तब बच्ची अपना नाम ऐना बताती है। वो लोग ऐना को लेकर घर चले जाते हैं। ऐना को घर ले जाकर उसका स्वागत करते हैं। उनकी एक और बेटी जिसका नाम ईरा है, वो भी अपनी नई बहन का खूब स्वागत करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके घर में अजीब डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। बाकी कहानी जानने के लिए आप उसका अगला एपिसोड ज़रूर देखिए। जल्दी वीडियो आएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।